बहुत लोगों को लगता है कि प्रोटेक्शन 4 नेदरलैंड आर्मर बेस्ट है। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सो देखो गाइस, मैंने स्टार्ट किया है हार्डकोर वर्ल्ड और मैं नहीं चाहता कि मैं मरूं। सो मैंने कुछ रिसर्च किया एंड मुझे कुछ ऐसे तरीके पता चले जिनका यूज करके हम गॉड आर्मर बना सकते हैं, मतलब कि हम इनविंसिबल बन सकते हैं। कुछ नॉर्मल तरीके हैं एंड कुछ क्रेजी तरीके हैं जिससे हमारे पास होगा इलीगल एन्चेंटमेंट्स, इन्फिनिट वाटर ब्रीदिंग, रेयरेस्ट आर्मर डिजाइन एंड फुल्ली वर्किंग सेल्फ टेलीपोर्टेशन। एंड मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड इन सबको अचीव करने के लिए मुझे कुछ स्टेप से ग्राइंड करना पड़ेगा जिससे मैं बेस्ट आर्मर बना सकूं। ऑल राइट गाइस, तो बेस्ट आर्मर बनाने के लिए हमारा जो स्टेप 1 है वो है इलीगल एन्चेंटमेंट्स। तो जैसे कि आपको पता होगा कि माइनक्राफ्ट में हम लोग एक प्रोटेक्शन एन्चेंटमेंट्स के साथ दूसरा प्रोटेक्शन नहीं लगा सकते। जैसे कि फायर प्रोटेक्शन के साथ मैं प्रोटेक्शन नहीं लगा सकता, बट थोड़ी देर में मैं एक ट्रिक का यूज करके सारे प्रोटेक्शंस, फायर प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन एंड नॉर्मल प्रोटेक्शन को सारे आर्मर पे लगाने वाला हूँ। बट उससे पहले मुझे वो सारे एन्चेंटमेंट्स बुक्स भी तो चाहिए रहेंगे, तो मैं वुड का यूज करके एक एरिया बनाता हूँ एंड कुछ विलेजर्स को फटाफट से कैप्चर कर लेता हूँ एंड इसका नाम मैं रख देता हूँ सस्ता हॉल। आई मीन ट्रेडिंग हॉल बहुत नॉर्मल हो जाता ना, इसके लिए सस्ता हॉल। तो प्लान बड़ा सिंपल है। फ्लेचिंग टेबल का यूज करके मैं कुछ फ्लेचर्स बनाऊंगा एंड देन उनको मैं स्टिक्स क्राफ्ट करके स्टिक्स ट्रेड कर लूंगा एमराल्ड के बदले। बट मुझे बुक्स की भी जरूरत है, तो मुझे शुगर केन की भी जरूरत है जो कि मैं जहाँ से कलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड मुझे बहुत सारे लेदर्स भी चाहिए, तो मैं उसे भी फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस, मैं आलू को कैसे बोल सकता हूँ? ये आलू ही तो वही है जो हमें ऐसी शक्ति का प्रदान करती है जिसका इस्तेमाल करके हम नए विलेजर्स प्राप्त कर सकते हैं। नहीं समझे? अब भी समझाता हूँ। आलू ले लो, विलेजर्स दे दो। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ऑल राइट गाइस, हमारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है स्टिक वाला एंड हमारे पास अच्छे खासे अमाउंट में एमराल्ड्स भी आ रहे हैं एंड ये टूल स्मिथ को मैं फटाफट से अपग्रेड कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने जो एन्चेंटमेंट्स बुक की लिस्ट बनाई है वो बुक को कलेक्ट करने का टाइम आ गया। मैं पहले तो इस विलेजर को कैप्चर करता हूँ एंड ट्रेड रीसेट करता हूँ जब तक मुझे बुक ना दे दे। एंड फाइनली गाइस, अभी मुझे मेंडिंग की बुक देने के लिए राजी हो गया है, तो फटाफट से मैं बहुत सारे मेंडिंग्स की बुक ट्रेड कर लेता हूँ। 1 2 ओके, तुमने शुगर कैन को भी रिप्लांट कर दिया है। सो गाइस, मुझे अभी ये रियलाइज हुआ कि जो हमारा ओल्ड वाला तरीका था स्टिक के बदले एमराल्ड्स, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, मुझे बहुत कम एमराल्ड्स मिल रहे हैं। तो मुझे अब कुछ और करना पड़ेगा जिससे मुझे बहुत सारे एमराल्ड्स मिले। तो मैं अब बनाने वाला हूँ अल्ट्रा प्रो लेवल मैक्स 69 1185 स्ट्रिंग ड्यूपर एंड अब मैं कर देता हूँ इसको ऑन एंड अब मुझे बहुत सारे स्ट्रिंग्स मिलने वाले हैं। इसका यूज करके मैं बहुत सारे एमराल्ड्स ट्रेड करने वाला हूँ। बस मुझे अब इसको अंडरग्राउंड अपने सस्ते हॉल से कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड गाइज, मुझे अब बस यहाँ पे नीचे आना है एंड स्ट्रिंग्स को कलेक्ट करना है एंड ऊपर आके सारे विलेजर्स को वो स्ट्रिंग बेच देना है। एंड जस्ट चेक दिस आउट गाइस, थोड़ी देर किया मैंने एंड मुझे 2 स्टैक एंड 16 एमराल्ड्स इन टोटल मिल गए। तो अब हमें एमराल्ड्स की कमी होने वाली नहीं है, तो मैं फटाफट से सारे एन्चेंटमेंट्स बुक्स कलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लास्ट प्रोटेक्शन डन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन डन, ब्रेकिंग डन, थॉर्न्स डन, फायर प्रोटेक्शन डन, एक्वा इन्फिनिटी डन, एप्स्ट्राइडर डन। ओके, तब चलते हैं अंडरग्राउंड एंड माइन करके लाते हैं कुछ डायमंड्स जिनका यूज करके मैं एक फ्रेश डायमंड आर्मर बनाऊंगा। एंड देन फ्रेश आर्मर भी हमारे पास आ गया है। इन सारे एन्चेंटमेंट्स बुक्स को डायमंड आर्मर पे लगाने के लिए मुझे बहुत सारे लेवल्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं फटाक से एक छोटा सा एक्सपी फार्म बना लेता हूँ। एंड गाइस, अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे AFK रहना है जब तक कि 280 to 300 XP नहीं हो जाते। मतलब कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उतने एक्सपी की मुझे जरूरत पड़ने वाली है उन सारे बुक्स को लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं AFK रहता हूँ जब तक मेरे लेवल्स ना हो जाए एंड मैं AFK रहने के बाद आपसे मिलता हूँ। ऑल राइट गाइज, तो बहुत देर तक AFK रहने के बाद मेरे जो लेवल्स है वो कंप्लीट हो गए। सो गाइज, अभी आप लोग बोलोगे कि तेरे पास XP भी है, बुक्स भी है एंड डायमंड आर्मर भी है, तूने लगा क्यों नहीं देता? सो गाइज, मैं अभी 1.21 वर्जन में खेल रहा हूँ एंड इस वर्जन में मैं इन सारे बुक्स को नहीं लगा सकता। मुझे 1.14 वर्जन में जाना पड़ेगा ये सारे एन्चेंटमेंट्स बुक्स को लगाने के लिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है गाइज कि जैसे मैंने अपने वर्ल्ड को 1.14 में ओपन किया, ये जो मेरे सारे चंक्स है, ये जो मेरा बेस है, ये जो मेरा सस्ता हॉल है, ये सारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो इसीलिए मुझे इस बेस से बहुत दूर जाके अपने वर्ल्ड को 1.14 में ओपन करना पड़ेगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे इलाइट्रा की जरूरत है। अरे यार, मुझे उस चिड़िया को मारना पड़ेगा। जाने से पहले मैं कुछ फायर रॉकेट्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड ये सारे गन पाउडर्स मुझे मेरे XP फार्म से मिले हैं।
अब जब मार दिए तो उसका अंडा भी उठा ही लेते हैं। ओके, तो अब मुझे एलाइट्रा मिल गई है। वो कुछ शलकट्स को भी मार लेता हूँ क्योंकि मुझे शलकट बॉक्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। सो इस वर्ल्ड को डाउनग्रेड करने से पहले मुझे बहुत सारे एनिमल्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं फटाफट से बहुत सारे आयरन भी माइन कर लेता हूँ। एंड एक सेकेंड, एक्सोलॉट भाई, कितने सारे एक्सोलॉट है यहाँ पे तो छोटे छोटे, एंड मैंने अभी तक एक्सोलॉट देखा नहीं है। एंड ये सारे एक्सोलॉट कितने अच्छे अच्छे हैं। ओके गाइस, तो मैंने सारा सामान शलकर बॉक्स पे कलेक्ट कर लिया है। एंड अब बस मुझे नेदर में जाना है एंड यहाँ से बहुत दूर जाना है। एंड ये जगह काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे अपना पोर्टल बना लेता हूँ। एंड जो सामान मुझे ज़रूरत नहीं है उस सामान को यहाँ पे चेस्ट में मैं रख देता हूँ। ओके, तो मैं भी ओवरऑल में आ गया हूँ। एंड अब बस मुझे डाउनग्रेड करना है एंड होप करते कि मेरा वर्ल्ड को कुछ भी ना हो। एंड ये ओल्ड स्क्रीन देखो गाइस, कितना पुराना स्क्रीन है। एंड मुझे पता नहीं किस आइलैंड पे स्पॉन कर दिया इस वर्ल्ड में। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से शलकर को नीचे रखते हैं एंड अपने आर्मर पे एन्चेंटमेंट्स लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने डायमंड हेलमेट पे एन्चेंटमेंट्स लगा दिए। जरा एन्चेंटमेंट्स भी देखो, मतलब कि वो सारे एन्चेंटमेंट्स इस पे आ गए हैं। मतलब कि मैं सच्ची बता रहा हूँ, थोड़ी देर में गॉड बनने वाला हूँ इस वर्ल्ड का। फटाफट से चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स एंड बूट्स पे भी लगा लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, जस्ट लुक एट दिस, मतलब कि सारे एन्चेंटमेंट्स देखो भाई। मैं बता रहा हूँ गाइस, मुझे अभी सी फीलिंग आ रही है गॉड की। एंड जो फालतू सा आर्मर पहन के जो मैं घूम रहा था इधर उधर, इसको भाई फेंको फेंको, सबको फेंको। ओके, तो मैं अपने इस वर्ल्ड को फिर से 1.21 में अपग्रेड कर लेता हूँ। एंड अब हमारा वर्ल्ड लोड हो रहा है। एंड एक सेकेंड, उस सारे काओ एंड मॉब्स का ऊपर से कहां से गिर रहे हैं नीचे। एंड फाइनली गाइस, हम हमारे बेस में आ चुके हैं। इसके बाद मैं अपने पिकेक्स को अपग्रेड करता हूं एंड चले जाता हूं नेदर में बहुत सारे नेदराइट माइन करने। नेदराइट माइन करने के बाद मैं कुछ बेशंस लूटता हूँ क्योंकि मुझे अपग्रेड ट्रिम चाहिए था जिससे हम नेदराइट में अपग्रेड कर सके। एंड तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। ओके, तो भाई मुझे वो साइड कुछ मिल नहीं रहा है। एंड एक सेकंड में अपनी लाहौं में गिर गया हूँ, बट मुझे कुछ होगा नहीं। एक सेकंड, जल्दी से ऊपर 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 ऊपर। एंड मैं यहाँ पर नीचे ब्लॉक प्लेस क्यों नहीं कर पाऊँ। ब्लॉक प्लेस नहीं हो रहा है, ऊपर ब्लॉक प्लेस हो रहा है यार। ब्लॉक प्लेस हो, मैं मर ना जाऊँ, बट वैसे मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं मरूंगा। बट मुझे बस कैसे भी करके उस कॉर्नर पे जाने का है। एंड हो गया भाई। मैं सच्ची बता रहा हूँ, कोई और आर्मर मेरे पास होता है ना, मैं लिख के दे दूंगा, मैं मर गया होता अभी तक। एंड एक सेकेंड, मैंने सिर्फ एक कैरेट खाया एंड मेरा हेल्थ फुल हो गया। फिर मुझे और एक बेसन मिलता है जिस बेसन में मुझे स्पिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है। एंड वहां से मैं बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक भी माइन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं उड़ता हुआ आया हूँ गाइस, तो मैं यहाँ से उड़ता हुआ ही जाऊंगा। अभी देखो गाइस, पहले इसको मुझे एक फटका मारना है, लेटर अप है एंड जिप। ओके, देखो गाइस कितना प्यार से निकल गया मैं यहाँ से। एक सेकंड, यहाँ पर क्रीपर है, उसके थोड़े मजे लेते हैं। भाई फट जा, तू मेरे बाजू में फट जा। एंड गाइस क्या हुआ, कुछ आसपास कुछ फटने की आवाज़ आई है आपको? मुझे जैसे कुछ आवाज़ आया नहीं, मेरे हार्ट्स भी फुल है, मतलब कि भाई मुझे कुछ हुआ ही नहीं। स्मिथिंग टेम्पलेट्स को डुप्लीकेट करने के लिए मुझे बहुत सारे डायमंड्स की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं चला आया हूँ एंड सिटी लूटने के लिए। एंड यहाँ पे मैं बहुत सारे एंड सिटीज लूटने वाला हूँ। तो गाइस टोटल में मुझे 6 इलाइट्रास, बहुत सारे डायमंड्स एंड 5 एंडर ड्रैगन हेड मिले। अब मैं अपग्रेड कर लेता हूँ अपने डायमंड आर्मर को नेदराइट आर्मर में। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट द आर्मर गाइस, सिर्फ आर्मर को आप लोग देखो। ओके, तो अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो है रेयरेस्ट डिजाइन। तो जैसे कि आपको पता होगा कि माइनक्राफ्ट की लेटेस्ट अपडेट में कुछ ट्रिम्स ऐड हुए हैं जिनका यूज करके हम हमारे आर्मर्स को और भी बेटर लुक दे सकते हैं। वो सारे आर्मर ट्रिम्स में से जो रेयरेस्ट ट्रिम है वो है साइलेंस आर्मर ट्रिम, एंड वो सिर्फ एशियन सिटी में मिलता है। इसका मतलब ये है कि एंड मैं एशियन सिटी में गाइस आ चुका हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, बट ठीक है, मुझे अब कैसे भी करके बस साइलेंस आर्मर ट्रिम लेना है एंड निकलना है यहाँ से। मतलब कि मैं कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन छोड़ ही नहीं रहा हूँ। वेट, इसके अंदर एक ट्रिम तो है, बट ये वॉर्ड आर्मर ट्रिम है गाइस, ये रेयर ट्रिम नहीं है। क्या इसमें है? नहीं, इसमें भी नहीं है। मुझे यहाँ बड़े आराम से निकलना पड़ेगा। भाई इतना आवाज़ ना करो। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे ठोक दिया एंड शायद मैंने वार्डन को जगा दिया। यहाँ से भागो
भागो भागो, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं, फटाक से मैं एक काम करता हूँ, पहले चेस्ट प्लेट लगा लेता हूँ एंड भागो 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 भाई, वो आर्मर पीछे ना पड़ जाए मेरे। एंड शायद अब मैं सेफ हूँ, मतलब कि आवाज़ उसकी मेरे को अभी भी आ रही है। भागो भाई भागो, हाँ आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ तो आ रही है। शायद वो नीचे ही खड़ा है बट ऊपर नहीं आ पा रहा है, वो ब्लॉक्स थोड़ी लगा सकता है गाइस। ओके, तो मुझे इस वाले से एशियन सिटी में नहीं मिली, तो मुझे और एशियन सिटीज चेक करनी पड़ेगी। तो गाइस ये मेरी चौथी एशियन सिटी है, बट अभी तक मुझे साइलेंस आर्मर ट्रिम नहीं मिला है। एंड यहाँ पे एक चेस्ट है, मैं इस चेस्ट के अंदर देखता हूँ। एंड एक सेकंड, वाटर जाग गया एंड एक सेकंड, मुझे ट्रिम मिला है। एंड ये साइलेंस आर्मर ट्रिम है। वेट पहले ऐसे पहले मुझे ऐसे पहले भागना पड़ेगा। सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत डर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं अभी तक किसी भी वाटर से भिड़ा नहीं हूँ। यहाँ से फटाफट से ब्लॉक लगाते हुए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा मुझे। एंड माइन करो एंड ऊपर चलो, माइन करो फटाफट से ऊपर चलो। एंड शायद वार्डन आया नहीं मेरे पीछे, मेरे को लग रहा है, क्योंकि अगर आया होता तो मुझे ब्लैक वो इफेक्ट मिल जाता, मतलब कि वो ब्लाइंड वाला इफेक्ट मिल जाता। एंड ये वाला जो ट्रिम है, यस गाइस ये साइलेंस आर्मर ट्रिम है। एंड बता रहा हूँ, इतनी देर से मैं ढूंढ रहा था बट अभी तक मुझे मिल नहीं रहा था ये, बट फाइनली मुझे अब मिल चुका है। इस ट्रिम को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो पहले तो मैं चेक करने वाला हूँ कि कौन सा कलर इसके ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो मैं अभी एक एक करके सारा ट्राई करने वाला हूँ कौन सा अच्छा लगता है। आयरन, भाई आयरन तो एकदम बेकार लग रहा है। रेड स्टोन मतलब ठीक लग रहा है, उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। लैपिस तो भाई सबसे बेकार लग रहा है, हटाओ इसको हटाओ, यहाँ से हटाओ। एंड कॉपर भी बेकार लग रहा है, शी यार। एंड गोल्ड मतलब गोल्ड थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है बट उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। एंड नेदरराइट इंगेट, भाई नेदरराइट इंगेट काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। एंड डायमंड भी मतलब ठीक लग रहा है, मतलब वो उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो गाइस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नेदरराइट इंगेट लगाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस हम लोग रेयरेस्ट आर्मर बना रहे हैं, मतलब कि गॉड आर्मर। तो नेदरराइट इंगेट गाइस बहुत महंगा होता है, तो इसके लिए हम लोग गाइस नेदरराइट इंगेट ही लगाने वाले हैं। एंड गाइस जरा पास से देखो, मतलब ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं पीछे साइड का भी दिखाता हूँ, मतलब पीछे साइड से भी कितना अच्छा लग रहा है। एंड गाइस अब आते हैं हम हमारे थर्ड स्टेप पे, जो कि है साइड गियर्स। एंड साइड गियर्स में कुछ छोटे छोटे आर्मर्स आने वाले हैं। तो पहला जो आने वाला है उसके लिए मुझे टर्टल्स की जरूरत पड़ने वाली है। एंड यहाँ पे मुझे 2 टर्टल्स मिलते हैं। सो गाइस इनकी ब्रीडिंग करने के बाद जब एग से छोटा टर्टल बाहर आएगा एंड जब वो बड़ा होगा तो वो एक स्प्लिट करके एक चीज ड्रॉप करता है। एंड उसका यूज करके हम लोग गाइस एक ऐसा हेलमेट बना सकते हैं जिसमें अनलिमिटेड वाटर ब्रीदिंग पोर्शन रहता है गाइस। एंड एक सेकंड, कोई पेपर फटा आसपास का मेरे, मुझे तो कुछ डैमेज ही नहीं हुआ। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं, तो थोड़ा सा दूर चलते, क्या पता मुझे और कोई टर्टल मिल जाए। एंड एक सेकंड, ये वर्ल्ड कैसे जनरेट हुआ है यहाँ पे? वो जब मैंने वर्ल्ड को अपग्रेड एंड डाउनग्रेड किया रहेगा ना, तभी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई रहेगी। एंड एक सेकंड, यहाँ पे इतने सारे टर्टल्स, मैं इनको मैं फटाफट से टेम कर लेता हूँ। सो गाइस एग्स को हैच होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं अभी फिलहाल तो यहाँ पे AFK रहने वाला हूँ जब तक एग्स हैच नहीं हो जाते हैं। एंड एक सेकंड, क्या वो एग हैच हुआ? एंड उसमें से भाई 3 से 4 छोटे छोटे टर्टल्स निकले। मुझे ऐसा लगता था कि एक एग से एक ही टर्टल आता होगा। एंड एक सेकंड, दूसरा एग भी हैच हो गया एंड उसमें से भी 3-4 छोटे छोटे टर्टल्स निकले। मैं फटाफट से फास्ट चल के देखते हैं 1 मिनट। एंड ये गाइस कितने छोटे छोटे ना, मैं फटाफट से इनको ग्रास खिला के बड़ा करता हूँ एंड स्क्विड को कलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मुझे मेरा दूसरा स्क्विड भी मिल गया। एंड डन गाइस, मुझे टोटल 5 स्क्विड्स मिल गए हैं। एंड अब मैं इनका यूज करके एक हेलमेट बना लेता हूँ। एंड गाइस अब मेरे पास है अनलिमिटेड वाटर ब्रीदिंग, मतलब अब मैं वाटर में कोई भी बिल्ड बना, मैं कुछ भी करूँ, मतलब कि मैं वाटर में मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ड्राउंड होऊंगा ही नहीं। तो फटाफट से मैं इसके ऊपर एन्चेंटमेंट्स लगा देता हूँ, ट्रिम लगा देता हूँ एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो गाइस आप कभी स्नो वाले बायोम में गए रहोगे तो इस स्नो पाउडर में तो आप लोग गारंटेड फंसे रहोगे, बट अगर मेरे पास इस टाइम पे एक लेदर के बूट्स होते तो मैं इसके अंदर नहीं फंसता। एंड मैं यहाँ पे सच्चे में ना मर जाऊं, तो फटाफट से एक लेदर बूट्स क्राफ्ट कर लेते हैं, उसमें कुछ एन्चेंटमेंट्स लगा देते हैं। एंड मैं इसके ऊपर फ्रॉस्ट वॉकर भी लगा देता हूँ, जिससे जब मैं पानी के ऊपर चलूंगा तो ऊपर वाली लेयर आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इसके ऊपर मैं एक ट्रिम लगा देता हूँ एंड इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो गाइस इन पिगलिंग्स को देखो, जब तक मैं गोल्ड लेगिंग्स पहना रहूंगा तब तक ये मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे मैं उसको चेंज कर दूंगा वो इसे मुझे मारना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल ये लोग मेरा कुछ कर तो पाएंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास बेस्ट आर्मर है इस वर्ल्ड में, बट तभी भी हमारे पास एक गोल्ड लेगिंग्स होना जरूरी है। तो इस गोल्ड लेगिंग को मैं फटाफट से एन्चेंट कर लेता हूँ, ट्रिम लगा देता हूँ एंड इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप बचा है वो है टेलीपोर्टेशन। इसमें मैं अपने वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी कोने में रहूँ, सिर्फ एक क्लिक में मैं उस जगह पर टेलीपोर्ट जाऊंगा। तो ये करने के लिए फटाफट से सामान कलेक्ट कर लेते हैं। प्रेशर प्लेट, ट्रैप डोर, कुछ माइन कार्ट, फिशिंग रॉड, लीवर, डिटेक्टर रेल। सो गाइस मैंने वो सारे सामान को कलेक्ट कर लिया है इस सिल्वर बॉक्स में, जिससे हम टेलीपोर्टेशन मशीन बनाएंगे। तो फटाफट से मैं इसको कलेक्ट करता हूँ
एंड थोड़ा दूर चलते गए पे उड़ के एंड वहाँ पे इसको हम बिल्ड करते हैं। तो मुझे ये वाली एरिया काफी अच्छी लग रही है, तो मैं यहीं पे बनाने वाला हूँ। सो सबसे पहले आपको क्या करने का है कि स्पेशल प्लेट को यहाँ पे प्लेस करना है, देन यहाँ पे ट्रैप डोर प्लेस करना है उसके सामने, एंड फिर उसके नीचे 7 ब्लॉक माइन करना है, नीचे एक सोल सैंड लगाना है, एंड टॉप पे मुझे वाटर प्लेस करना है, एंड देन ये जो कैल्प है इसको मुझे नीचे से लगाते हुए ऊपर आना है, एंड फिर नीचे से जाके मुझे इसको माइन कर देना है। तो जैसे कि आप लोग अभी ऊपर देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ बबल्स बन के आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही बबल्स बन के आने चाहिए। अगर ऐसे नहीं बना तो ये काम नहीं करेगा। अब मुझे एग्जैक्टली इसके पीछे साइड ऐसे सीधे सीधे दूसरे चंक में जाना है, एंड उस चंक में मुझे एक चंक लोडर बनाना है। तो मैं फटाफट से एक चंक लोडर बना लेता हूँ। नेदर वर्ल्ड में आने के बाद मुझे यहाँ पे एक नेदर रैक ब्लॉक प्लेस करना है, एंड इसको फ्लिंट एंड स्टील से फायर कर देना है, एंड फिर से सेम पोर्टल का यूज करके ओवरवर्ल्ड में जाना है, एंड अब मुझे इसको 2 बार क्लिक करना है, एंड अब हमारा चंक लोडर काम करना स्टार्ट कर देगा। एंड गाइस डन, हमारा टेलीपोर्टेशन मशीन बनकर तैयार हो गया है। अब मुझे कभी भी टेलीपोर्टेशन यूज करने के लिए सबसे पहले इस फिशिंग रॉड को मुझे यहाँ पे फेंकना है, देन मुझे इसको ऑफ हैंड में पकड़ना है, एंड एक एंटर पल को बीच में फेंकना है, जिससे ऊपर आने के बाद यहाँ पे फ्लोट करने लगे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे फेंक दिया है। एंड अब देखो गाइस, एंटर पल ऊपर आ रहा है एंड यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, एंड अब मुझे धीरे धीरे यहाँ से पीछे जाना है, एंड ऐसे भागते हुए इस नेदर पोर्टल का यूज करके नेदर वर्ल्ड में जाना है। एंड अब मुझे इस फिशिंग रॉड को निकाल कर अपने इन्वेंट्री में रखना है। ध्यान रखना गाइस, मेन हॉट बार में नहीं रखना है, इन्वेंट्री में रखना है। एंड अब मैं इस वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं काम करता हूँ, थोड़ी दूर ट्रैवल करता हूँ, एंड अब मैं यहाँ पे अपना नेदर पोर्टल बना लेता हूँ, एंड फिर से ओवरवर्ल्ड में चलते हैं। तो गाइस अब मैं ओवरवर्ल्ड में आ गया हूँ, एंड अब बस मुझे इस फिशिंग रॉड को अपने हॉट बार में लेना है, एंड सिर्फ एक क्लिक करना है, एंड ओ माय गॉड गाइस, मैं सच्ची में टेलीपोर्ट हो गया। मतलब कि इसको मैंने ट्राई भी नहीं किया था एक बार भी, एंड भाई सच्ची मतलब कि मैं समझ रहा हूँ इस वर्ल्ड में कुछ कोने में था, एंड कहाँ से कहाँ टेलीपोर्ट हो गया। तो गाइस समझो, आप हवा में उड़ रहे हो, एंड आपका जो इलाइटर है वो टूट जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फिशिंग रॉड को फटाक से हॉट बार में लाना है, एंड एक क्लिक करना है, एंड यस आप टेलीपोर्ट हो चुके हो अपने सेफ प्लेस पर। एंड इसका बेस्ट यूज कैसा करना है मुझे पता है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे पहले बंकर बना लेता हूँ ऑब्सीडियन का, एंड अब मैं अपने फिशिंग रॉड का सेटअप कर लेता हूँ। सो गाइस समझो, आप माइनिंग कर रहे हो, एंड पीछे से अचानक से एक क्रीपर आपके मुंह पे आ जाता है, एंड वो फटने वाला होता है कि आप फिशिंग रॉड निकालते हो, एंड एक क्लिक करते हो, एंड आप टेलीपोर्ट जाते हो अपने सेफ बेस पर। मतलब समझ रहे हो कितना मस्त है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब किए बिना तो जाना मत, एंड एक लाइक भी जरूर कर देना। एंड अगर आपको मेरी और भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर की वीडियोस एंड सर्वाइवल वीडियोस देखनी है तो मेरा चैनल चेकआउट जरूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।